नमे संस्कृताय। इस वीडियो में हम लोग सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण में 11वां सूत्र पर चर्चा करेंगे। अणुदित सवर्णस्य चा अप्रत्यय। अप्रत्यय अण और उदित जो कि सवर्ण संज्ञक हों। प्रतीयते विधीयते इत प्रत्यय जो प्रतीयमान हो, जो विधेयक हो, वो प्रत्यय हैं। अवधीयमानो अण दिच सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। यहाँ स्यात् दिया हुआ है, ये स्यात्। अवधीयमान अप्रत्यय यानी अण और उदित वर्ण हैं, वो सवर्णक संज्ञक हों। इसका अर्थ और व्याख्या जिसका विधान किया जाए अर्थात जो विधेय हो उसे प्रत्यय कहा जाता है। आगे अवधीयमान अर्थात जिसका विधान नहीं किया जा रहा है, फलतः जो अप्रत्यय नहीं है, ऐसा जो अवधीयमान अथवा अप्रत्यय अण जैसे कि जिसमें ये वर्ण है अ ई उ री ल ए ओ ए औ ह य व र ल और उदित में कु चु टु तु पु जो कि क्रमशः क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग पर वर्ग के बोधक होते हैं। तो इनका जो ऊ लोप हो जाएगा तब ये संज्ञक होंगे, सवर्णक संज्ञक कहे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक के ऊ की संज्ञा लोप करने पर ये उदित जिनमें से ऊ की संज्ञा हुई हो कहे जाएंगे। मतलब फलतः इत संज्ञा लोप करने पर शेष बचे क च ट त प पांचों ही उदित संज्ञा वाले होंगे। अतः सूत्र का अर्थ होगा अवधीयमान अथवा अप्रत्यय जो अण एवं उदित वर्ण वे सवर्णक संज्ञक के बोधक हों। फलतः अवधीयमान अण एवं उदित वर्ण जहाँ प्रयुक्त होंगे वहाँ वे न केवल स्वयं अपना ही बोध कराएंगे अपितु वे अपने सवर्ण के भी बोधक होंगे। अर्थात क से क वर्ग और प से प वर्ग ही लिया जाएगा। जैसा कि हम कपय नामक माहेश्वर सूत्र में देखते हैं, यहाँ प्रयुक्त क और प न केवल अपना ही नहीं अपितु अपने वर्ग के अन्य चार वर्णों के भी बोधक हैं। इसी प्रकार अन्य वर्ण भी यदि वे अवधीयमान हैं तो अपने सवर्ण के बोधक होंगे, परंतु इस सवर्ण बोधक के लिए यह आवश्यक है कि वह अवधीयमान हो। जैसा कि हम इको यणच सूत्र में देखते हैं, यहाँ इक तो अवधीयमान है पर यण विधीयमान है, क्योंकि इक के स्थान में इसका नया विधान किया जा रहा है। अतः इक ही अपने सवर्ण का बोधक होगा, यण नहीं। तो ये इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या दी गई है। अत्रैवाण परेण णकारेण यहाँ पर अण प्रत्यय में जो पर वाले वर्ण हैं अ ई उ यहाँ तक तो आ जाएंगे, लेकिन णकारेण र के कारण आगे वाला ण ना आएगा। इनकी गिनती यहाँ तक 3 अक्षरों तक होगी। कु चु टु तु पु और इसकी व्याख्या देखो, केवल इसी सूत्र में अण प्रत्याहार पर णकार अर्थात लण सूत्र के णकार अनुबंध तक लिया जाएगा, अन्यत्र सर्वत्र अण प्रत्याहार अ ई ऊण तो सूत्र के णकार तक ही ग्रहित होगा, अर्थात अन्यत्र अण से केवल अ ई उ वर्ण ही लिए जाएंगे। इसी आकार इण प्रत्याहार भी सर्वत्र पर णकार अर्थात लण सूत्र के णकार तक लिया जाएगा, पूर्व णकार अर्थात अ ई ऊण सूत्र के णकार तक नहीं, जैसा कि निम्नलिखित कारका द्वारा बतलाया गया है। परेणैवेण गृहा सर्वे पूर्वै
णै वाणिग्रहा मता ऋते अणुदित वर्ण स्यै एतदेकम परेण तो। यह कारका यह व्याख्या है। यह कारका भाष्य व्याख्यान के अनुसार है। संदेह स्थल में सर्वत्र भाष्यकार के व्याख्यान और वचन ही प्रमाण माने जाते हैं। अणुदित सूत्र में अण प्रत्याहार पर ड़कार तक ही लिया जाएगा। इसमें प्रमाण है ऋत उत सूत्र में ऋकार का तपर करण तात्पर्य यह कि किसी वर्ण का तपर करण वही किया जाता है जहाँ के उससे समकाल का बोध कराना होता है। यदि इस सूत्र में अण परणकार तक नहीं लिया गया होता तो ऋकार स्वतः सवर्ण का बोधक नहीं करा सकता था, अर्थात रे से ले केवल या वाह है रे ही लिया जाता, फिर तपर करण ही व्यर्थ हो जाता। अतः इससे निश्चित होता है कि इस सूत्र में अण प्रत्याहार पर ड़कार तक ही लिया जाएगा। तो ये मैंने शुरू में बता दिया है, ये पूर्ण रूप से यहाँ बढ़ा चढ़ा करके व्याख्या दी है, सही है। आगे है कुचुटुतुपु एते उदित, ये उदित वर्ण कहे जाएंगे। तो कु इस प्रकार है, कु चु टू तु पु ये उदित कहे जाते हैं क्योंकि इन सभी में ऊ की संज्ञा होती है। ये ऊ है, इनकी संज्ञा होती है। आगे देखते हैं तदेवं इस प्रकार अ इत्यष्टादशानाम संज्ञा तथे कारो कारो। अ जो ह्रस्व है इनके अष्टादशानाम 18 भेदों की संज्ञा दी गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इस प्रकार 18 प्रकार की संज्ञा का बोधक होता है, अर्थात 18 प्रकार का होता है। फलतः जहाँ कहीं अवधिमान अप्रयुक्त होगा वहाँ वह अपने सवर्ण 18 प्रकार के का बोध कराएगा। अ के ये 18 प्रकार ऊपर बताए जा चुके हैं। ह्रस्व दीर्घ पुलुत भेद से 3 प्रकार का प्रत्येक के उदात्ताद 3 भेद होने से 9 प्रकार का भी प्रत्येक के अनुनासिक और अनुनुनासिक भेद से 18 प्रकार का होता है। इसी प्रकार ई और ऊ भी 18 प्रकार के होते हैं। इस तरह इसकी व्याख्या है। आगे देखते हैं ऋकार ह 63, ऋ के 30 वेद हैं। ऋकार के भी 30 प्रकार होते हैं और इसी प्रकार लकार के भी 30 प्रकार होते हैं। तो लकार के यहाँ एवं लकार के भी हैं 30 वेद और ऋकार के भी 30 वेद हैं। ऋकार के 30 वेद और लकार के भी 30 वेद। रिल रवणयो इत्यादि वार्तिक द्वारा रे और ल की सवर्ण संज्ञा की जा गई है। फलतः ह्रस्व दीर्घ पुलुत भेद से 3 प्रकार का भी ऋवर्ण उदात्त ताद भेद से 9 प्रकार का तथा अनुनासिक और अनुनुनासिक भेद से 18 प्रकार का होता है। लर वर्ण से केवल 12 प्रकार होते हैं क्योंकि लर कभी भी दीर्घ नहीं होता। इस प्रकार रे के 18 और लर के 12 भेद मिलकर ऋकार और लकार के 30 प्रकार हो जाते हैं। ऋकार के साथ लकार के 12 भेद मिलकर 30 होते हैं और लकार के साथ ऋकार के 8 भेद मिलाकर भी 30 वेद होते हैं, हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों की सवर्ण संज्ञा है। एच अर्थात ये व्याख्या है। एचो द्वादशानाम, एच जो स्वर हैं ये 12 प्रकार के। एच अर्थात ए ओ इन चारों के केवल 12 ही प्रकार होते हैं क्योंकि एच कभी ह्रस्व नहीं होते।
इन सभी भेदों को निम्नलिखित तालिका के द्वारा सरलता से समझाया जा सकता है। तो ये स्वर भेद हैं, इनकी तालिका दी गई है यहाँ पर। ये वर्ण हैं और ये भेद हैं। ये अ, ई, उ और री, ल, ये ह्रस्व हैं। अ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ ये दीर्घ हैं। अ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, ए, औ ये प्लुत हैं। तो ये इनके भेद हैं। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। आगे ये वाले वर्ण अ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ दीर्घ उदात्त अनुनासिक और दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक। अ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, ए, औ ये वर्ण हैं। ये हैं इनके भेद। प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त जे अनुनासिक ये अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। तो इस तरह से ये भेद हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के। तो ये यहाँ पर तालिका दी गई है। अनुनासिक को निरनुनासिक भी कहा जाता है। तो इसका देखते हैं। अनुनासिक और अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा। अनुनासिक और अनुनासिक इन दोनों के दो दो भेद हैं। य, व, ल तीनों वर्णों के। अनुनासिक और अनुनासिक भेद से य, व, ल दो दो प्रकार के होते हैं। अर्थात अनुनासिक य, व, ल ये हैं। आगे इसका पहले ये पढ़ लेते हैं संस्कृत। तेन अनुनासिक कास्ते द्वयोर्दयो संज्ञा। यह अनुनासिक अनुनासिक जो है दो दो वेदों की संज्ञा दी है इनको। तो वो ये हैं कि यहाँ दिया गया इस प्रकार ये तीनों दो दो प्रकार के होते हैं। यद्यप प्रयोग में प्राय निरनुनासिक य, व, ल देखे जाते हैं। तो अनुनासिक और अनुनासिक भेद से य, व, ल दो दो प्रकार के होते हैं। अर्थात अनुनासिक य, व, ल अनुनासिक कहे जाएंगे और अनुनासिक अर्थात निर अनुनासिक जिन्हें बोलते हैं, चाहे ये बोलते हैं चाहे ये दोनों एक ही बात है। य, व, ल इस प्रकार ये तीनों दो दो प्रकार के होते हैं। यद्यप प्रयोग में प्राय निरनुनासिक ही य, व, ल देखे जाते हैं, पर उन्हें दो दो प्रकार का ही समझना चाहिए। व्याकरण शास्त्र में इनका द्विविध प्रयोग प्रचलित है। तो ये इसकी व्याख्या है। आगे देखते हैं सूत्र। संहिता विधायकम सूत्रम। संहिता कहते हैं वर्णों की समीपता को। ये संज्ञा विधायक सूत्र है। पर सन्निकर्ष संहिता वर्णा नामत सहित सन्निध संहिता संज्ञा 7। पर यानी पूर्व और पर जो वर्ण है उनकी निकटता को सन्निकर्ष निकटता को संहिता संज्ञा दी गई है। वर्णों की अति निकटता को संहिता संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पर वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहा जाता है। इस संहिता का उपयोग संधि प्रकरण में सबसे अधिक देखा जाता है, क्योंकि दो वर्णों के बीच संधि उसी स्थिति में हो सकती है जबकि
उस दोनों के बीच अत्यधिक समीपता हो, किसी भी अन्य वर्ण का व्यवधान उनके बीच न हो, अत्यंत समीपवर्ती वर्णों में ही संधि हो सकती है, इसलिए वह संहिता संज्ञा की गई है। उदाहरण के तौर पर जैसे मधु प्लस अरे, तो इस स्थिति में उ और अ ये दोनों वर्ण आगे है के बीच संधि होती है, क्योंकि उक्त दोनों वर्णों में संहिता है। ऐसा ही सभी संधि स्थलों में समझना चाहिए। आगे है संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम। संयोग तो यहाँ पर दिया गया है संयोग यानी वर्णों में कोई व्यवधान न हो, संयोग हो, वह संज्ञा विधायक सूत्र है। हल मतलब दोनों व्यंजनों का मेल, हलो अनंतरा संयोग, हल कहते हैं व्यंजन को, अनंतरा कहते हैं उनके बीच में कोई व्यवधान ना हो, बीच में यानी स्वर का कोई व्यवधान ना हो, उनकी संयोग संज्ञा होती है। अज भी व्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्यो। अच यानी स्वर, यहाँ पर स्वर का हो दिया, व्यवहता हल, जो अच का जो संयोग है वो ना हो करके हल की संयोग संज्ञा होती है। पद या इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ स्वरों के व्यवधान से रहित हल व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। यह संयोग केवल शुद्ध व्यंजनों के बीच ही हो सकता है। यदि इनके बीच कोई स्वर होगा तो संयोग संज्ञा नहीं हो सकती। हल पद से यहाँ हल प्रत्यार लिया जाता है, जिसमें कि सभी व्यंजन सभी मतलब वर्ण समाविष्ट हो जाते हैं। अतः इस सूत्र के नियमानुसार दो या दो से अधिक उन्हीं व्यंजनों के बीच संयोग संज्ञा होगा जिनके बीच कोई स्वर नहीं आया हो। जैसे मधुर उदाहरण में उ को व करने के बाद तथा घ को दुत्त एवं पूर्व घ ध के द करने पर द ध व, इस स्थिति में तीन व्यंजन की संयोग संज्ञा होती है, क्योंकि इनके बीच अन्य किसी स्वर का व्यवधान नहीं रहता है। तो ये इसकी व्याख्या है। आगे वाला सूत्र पढ़ते हैं। पद संज्ञा विधायकम सूत्रम सुप तिंगंतम पदम। पद कहते हैं सुप और तिंग को, तो ये वाला सूत्र है सुप तिंगंतम पदम। सुप और तिंग पद कहलाए जाते हैं। सुवंतम तिगंतम च पदम संज्ञा स्यात्। सुवंत और तिगंत, च माने और, तिगंत, सुवंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। इत संज्ञा प्रकरणम। अब यहाँ पर देखते हैं सुवंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सु और जस इन आदि 21 प्रत्यय जिनका निर्देश सुवंत और प्रकरण में किया गया है, जिनके अंत में होते हैं, यानी 21 प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं, उन शब्दों को सुवंत कहा जाता है। इसका वीडियो पड़ा है। फलतः इन सुवंत शब्दों की पद संज्ञा होती है, अर्थात इन्हें पद कहा जाता है। इसी प्रकार तिप तस झे आदि 18 प्रत्यय जिनका भी निर्देश तिगंत प्रकरण में किया जाता है, तिप तस झे, सिप तस्थ, मिप वस मस, इस तरह से परस्मयी पद और आत्मनेपद दोनों में 18 प्रत्यय जिन धातुओं के आगे होते हैं और अपनी धातु से मिलकर क्रिया शब्द का निर्माण करते हैं, ऐसे शब्द तिगंत कहे जाते हैं। इन तिगंत शब्द को भी पद संज्ञा कहते हैं। तो इसलिए इन्हें कहा गया है कि सुप और तिंग, सुप तिंगंतम पदम, यानी दोनों ही पद हैं, अर्थात ये भी पद कहे जाते हैं। अर्थात राम रामान रामेभ्य आदि सुवंत पद और तथा भवत भवस भवाम आदि तिगंत पद कहे जाएंगे। तो इन सभी संज्ञाओं का फल संधि प्रकरण में देखा जा सकेगा। इसी प्रकार इस प्रकरण में बताई गई अन्य संज्ञाओं का भी
तो इति संज्ञा प्रकरणम, यह संज्ञा प्रकरण है। ये वीडियो यहीं समाप्त है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करके हाइप कर देना, शेयर भी कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।